8. इंसान प्यार के लिए कहां तक जा सकता है? ईशा, ईशा, इंसान प्यार के लिए कितनी हदें पार कर सकता है? ईशा, ईशा। किसी ने सच कहा है, लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड। प्यार से ज्यादा बड़ा धोखा कोई नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो इस धोखे को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। फाइनली तुम मिल गई मुझे। हसीना एक कब्रिस्तान के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हसीना कब्र के ठीक बगल वाले जमीन पर लेट गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कान जमीन की तरफ लगाए और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ। ठीक है, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। ओह कम ऑन, तुम्हें क्यों लगता है कि हसीना ने तुम लोगों को यहाँ आने कैसे दिया? तुम लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे दोस्त सब यही तो हैं। लावण्या को अपने वो फैसले दिखाई दे रहे हैं जिससे वो भाग रही थी। प्रसाद ने तुम्हारा साथ देने का फैसला तो ले लिया, पर अब उसे तुम्हारी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। और तुम, यू हैव ए चॉइस टू बी वर्क विद मी। और तुम्हें उन आत्माओं की जान बचानी है जो तुम्हें मार सकते हैं। स्टॉप प्लेइंग द हीरो ध्रुव। हम दोनों को पता है कि इस कहानी के हीरो तुम नहीं हो। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। ध्रुव हारा हुआ उस जगह से निकलने लगा था। ध्रुव के दिमाग का हाल देखकर लकी काफी खुश था। उसके एक्सपेरिमेंट में वो धीरे धीरे जीत रहा था। कितनी खुशी का मौका है। हसीना, ध्रुव, प्रसाद, लावण्या सबके सब यहाँ हैं और सबके दिमाग का कंट्रोल है मेरे पास। आज विराज होता तो ये देखकर कितना खुश होता। चलो, पर कोई बात नहीं, ये सब मैं कर भी तो उसी के लिए रहा हूँ। तीनों का दिमाग हसीना से कनेक्टेड। हसीना की इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मैं आज उन लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ जिन्होंने इस क्रायोजेनिक्स को बनाया था। और फिर होगा असली खेल शुरू। कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी, जिसे देखकर लकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो पीछे मुड़ा और बोला, ओ मेरी जान, तुम्हारे आने का यही अंदाज तो इतना प्यारा लगता है। इन्हें यहाँ से जाने दो। इतने सालों बाद मिली हो और बात तक नहीं करोगी? ये भी नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? 70s के सस्ते आशिक वाली हरकतें अभी तक गई नहीं तुम्हारी। हसीना, माय फेवरेट रायचंद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने इन तीनों को यहाँ क्यों कैद किया है? हसीना ने तुम्हें बताया नहीं? You used her? अरे नहीं, मुझ पर इतना बुरा इल्जाम मत लगाओ। हाँ, मैंने तो बस उसकी इच्छा पूरी की है। उसे ईशा को जिंदा करना था और मैंने बस उसे एक रास्ता बताया है। You used her because तुम्हें अपना मकसद पूरा करना था। ओह कम ऑन हसीना, aren't you a little bit excited? क्योंकि मुझे तुम्हारे मुर्दा दिल की धड़कन यहाँ तक सुनाई दे रही है। ये मत भूलो, हम आत्माएं हैं और तुम अभी भी सिर्फ एक इंसान हो। अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी खत्म कर सकते हैं। मगर तुम करोगी नहीं, क्योंकि टाइमलाइन के साथ अगर तुमने छेड़छाड़ की तो तुम्हारा ये वॉनाबी हीरो बॉयफ्रेंड वो जिंदा नहीं बचेगा। क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब ये है कि सबका दिमाग हसीना से कनेक्टेड है और हसीना के दिमाग का कंट्रोल मेरे पास है। ये तीनों अगर हसीना को ढूंढ लेंगे तो उन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर वापस आ जाएंगे। पर क्या ये होगा? मुझे तो ये नहीं लगता। लकी की बातों से माया के हाथ पैर कांपने लगे थे, जिस वजह से पूरे कमरे में लाइट्स अपने आप फूटने लगी थी। पर लकी डरा नहीं। उसने अपने 2 कदम और बढ़ाए और कहा, ओह कम ऑन, तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? हाँ, मैंने कहा था ना, तुम्हारी आत्मा कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और इस बार इट्स नॉट लकी वर्सेस रायचंद, इट्स लकी वर्सेस यू ऑल। और तुम्हारी ये छोटी सी इंसानों की टोली भी मुझसे जीत नहीं सकती। और अगर जीत भी गई ना तो मैं यहां से किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगा। अरे गंजी चुड़ैल जी, हम आपका क्या बिगाड़े हैं? ये हमारे साथ जब देखो आप भूत प्रजाति के लोग किंकी काहे हो जाते हो। बहन चौधरी, साले अगर इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचे तो तुम्हारी आत्मा को हम कोड़े मारेंगे। अब बोलो, मेरी बात मानोगे? देखिए भूतनी दीदी, हम एक्चुअली राक्षस सेक्सुअल नहीं हैं। आप किसी की मर्जी के बिना उसके साथ थोड़ी कुछ कर सकती हैं। नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकती ना? तो तुझे सोच कर ध्रुव का साथ देना चाहिए था ना। अब जब साथ दे ही दिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। हाँ? नहीं 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 नहीं। मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये आवाजें बंद क्यों नहीं हो रही है? मैं किसी को मुक्ति नहीं दिला पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ध्रुव टावर की टेरेस पर खड़ा था। आसमान बिल्कुल काला पड़ गया था, पर ध्रुव के कानों में बज रही गूंज जैसे बंद ही नहीं हो रही थी। टेरेस से नीचे जब ध्रुव ने देखा तो वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। ये वही लोग थे जिन्हें शुरुआत में ध्रुव ने नीचे कूदते हुए देखा था, और वो समझ गया था कि इस दुनिया को जो संभाल नहीं पाता उसका अंजाम शायद यही होता है। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, अपने हाथ ऊपर किए। वो जानता था कि अगर वो अपने दिमाग में ही मर गया तो उसके शरीर को खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ध्रुव! माया जी? ध्रुव पीछे मुड़ा तो पीछे माया खड़ी थी। उसने माया को देखते ही उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे बरसों बाद माया से मिला हो। तुम पागल हो गए हो? ये क्या करने जा रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं बस हार चुका हूं इन सब से। मेरे कानों में बाहर बाहर ये आत्माएं जैसे चिल्ला रही हो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। लेकिन मैं किस किस को मुक्ति दूं? जैसे आज तक देते आए थे। मेरी तरफ देखो ध्रुव। माया ने ध्रुव का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ध्रुव, किसी के कहने ना कहने से तुम हीरो नहीं बनोगे, और इस कहानी में हम सब विलन हैं और विक्टिम भी। तुमने उन आत्माओं की मदद नहीं की होती तो उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती, और तुम आगे भी ये कर सकते हो। पर कैसे? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और फिर लावण्या और प्रसाद दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। काम डाउन और शांति से सोचो। इस टेरेस से पूरा टाउन दिखता है, और तुम्हें बस उस इंसान को ढूंढना है जिसकी ये जगह है। थोड़ा ध्यान से ढूंढो, मिल जाएगी तुम्हें। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और खुद को किसी तरह संभाला। जैसे ही उसने अपनी आंखें पोंछी और आंखें खोली, माया वहां से गायब हो चुकी थी। नीचे की तरफ देखा तो नीचे भी कोई नहीं था, पर दूर से उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी।
ये आवाज? ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। एक लड़की दूर खड़े एक कब्र खोद रही थी। ध्रुव उसे देखते ही समझ गया कि ये लड़की कौन थी और ये भी कि इस जगह से उसका क्या नाता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कम ऑन लावण्या, मुझसे भागना बंद करो। तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ? लावण्या अपने घर के हर जगह भाग रही थी, पर जिस चीज से वो भाग रही थी वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। कमरे में छुपी हुई लावण्या को अपने पास एक बॉल आती हुई दिखाई दी। पर्दे के ठीक पीछे लावण्या ने अपना मुंह बंद करके किसी तरह उस आत्मा से छुपने की कोशिश की, पर तभी किससे छुप रही हो लावण्या? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तुम्हें अब कैसे जाने दे सकते हैं? अगर अब जाने दिया तो तुम कभी हमारे साथ नहीं खेलोगी। लावण्या ने जब आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। उसके पूरे बदन में खून के छींटे पड़े थे और दाईं तरफ देखा तो वो लाश उन्हीं दोनों बच्चियों की थी जो पहले ही मर चुकी थी। लावण्या ने आगे की तरफ देखा तो कुल्हाड़ी पकड़कर वहां खड़ा लड़का लावण्या को मुस्कुराकर देख रहा था।